लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करने वाले भाग्यशाली भगवान के लाडले मीठे बच्चों का बाबा के घर में बाबा की बातें सुनने के लिए जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, तो शिव भगवान इतने पे राजी होके आपके भंडारे भरपूर करता है और आपको समस्या मुक्त करता है। आज एक विशेष खुशी का अनुभव हो रहा है, आपको भी होगा, लेकिन बताने से होगा, क्योंकि एक तरफ हम गीत सुन रहे थे, महिमा मेरे शिव बाप की, और आवाज किसकी थी? दीदी। और अभी आपने प्रसारण भी देखा होगा, सुना होगा सरसा से, तो उसमें मैंने भी देखा और आपकी दीदी को वहाँ मंच पर बैठे हुए देख के विशेष खुशी हुई। क्यों हुई बोला? क्योंकि आपकी दीदी बहुत छोटी है जो उस मंच पर बैठे थे उनमें। वैसे कोई स्थान नहीं मिल सकता था, क्योंकि गीता पाठशाला के इंचार्ज है और जो मंच पे थे वो बहुत अपने यज्ञ के बहुत बड़े बड़े मधुबन के सुदेश दीदी बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिन्होंने विदेश में भी बहुत सेवा की, कई देशों में की। मृत्युंजय भाई जैसे महारथी बैठे जिस मंच पे, मृत्युंजय भाई का विशेष स्थान है मधुबन संभालने में। जितने भी सम्मेलन महासम्मेलन होते हैं तो उनको मृत्युंजय भाई ऑपरेट करते हैं, संभालते हैं। चंडीगढ़ जोन की इंचार्ज, हाँ, वो भी वहाँ मंच पे, और आसपास के जैसे हिसार बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ की इंचार्ज रमेश दीदी है, और काफी सेवादारी जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, लगा दिया, और वो यज्ञ की एक विभूतियां हैं जिन पर यज्ञ गर्व कर सकता है। तो उनके साथ बैठने का मौका मिलना साधारण बात नहीं। कैसे मिला ये? क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया और शिव बाबा खुद आया, तो लगभग 3 साल संघर्ष के साथ साथ तपस्या की मैंने खूब की। दिन रात का कोई भान नहीं रहा, देश दुनिया का कोई भान नहीं रहा। और जब नशे से थोड़े से बाहर आया तो फिर देखा कि यज्ञ में तो कितनी आत्माएं आगे चल रही है। अब इनके बराबर आना
अपना स्थान बनाना तो कैसे संभव होगा? यानी जो पहले खूब दूर जा चुके हों उनको पकड़ना, क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके बराबर खड़ा होना ये भी कोई मामूली बात नहीं। तो ये मेरे सामने एक चैलेंज की तरह देखा मैंने। अब कैसे करना? एक तरीका तो है जो आगे है उनकी सेवा पूजा करो और वह सिफारिश करे, वह पहचान बढ़ाओ, एक तरीका तो है, लेकिन ये तो बड़ा लंबा तरीका है। दूसरा तरीका चुना के ऐसी कुछ कमाल करके दिखाई जाए, अब सबका ध्यान जाओ भैया यो तूफान कहाँ से उठा। एक तरीका यो है सबका ध्यान खींचने का। तो मैंने इस तरफ जोर लगाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि सब सोचें भाई ये क्या है, कौन है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। परिश्रम, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ ही एक तरीका है। और बाबा की बात सुनते थे भाई जो सही तीव्र पुरुषार्थी होगा वो ज्यादा छुपा नहीं रह सकता, वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, ड्रामा उसको प्रत्यक्ष करेगा। तो और बार बार बाबा ये कहा करता है कि मेरे भगत गांव में है, कोई उनको जगाए, उनकी सेवा करे। लेकिन शायद कोई बहन जी गांव में जाके कुछ नहीं, क्योंकि तकलीफ थी, साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी उस टाइम, तब तो है। तो बाबा ने फिर यहाँ जो ये सेवा स्थान दिया, इस इलाके में जो रूट सा इलाका माना जाए, जहाँ लोग बोलते भी और तरह हैं, अखड़पड़ में बोलते, तू तड़ाक में बोलते, आपकी भाषा में तो बोलते ही नहीं, आप लगाओ ने जी लगाओ। वह मिसाल है ना, एक बेटे डगरिया था, उनमें बोले खड़क धड़क पुराण का होगा चौबीसी का। तब ने बोली बेटा ने जी कया करें, सासुत है बोलो तो जी लगाया करें, क्यों बोला तू के हमारा गांव की पटवारी है। तो इस इलाके में जिनको जगाना, ज्ञान में लगाना, ईसाई है जैसा ऊंट रेल में चढ़ाना। तो बाबा ने यू फील्ड दिया। अब इसमें आगे चमत्कार सा कमाल क्यों कर दिखाया जाए। तो मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरी विशेषता क्या है, कुछ तो होंगी ना, तो भगवान क्यों आवे। तो एक तो मैंने देखा कि मैंने गीत गाने का चाह बहुत था, लेकिन चाहे था आगे कठिनाई बहुत थी सही ढंग में गाने में, क्योंकि सही ढंग में गाओ तो साज पे गाया जा। जो करीब अपने कनु भाई ये एक तो मैं भी गाना सीख गया, लेकिन तब तक तो मैंने साथ में कौन सिखाया था, कहाँ सीखने का मौका ही नहीं था। पढ़ते पढ़ते ट्रेनिंग करके सर्विस में आगे, सर्विस में तो इस सर्विस में छुट्टी मिला एक आध, उसमें घर के झंझटा में काम हो जाए, कदे पीड़ा टूटा पाओ, कदे और क्यों पाओ, ये फोर्से काटे जा। साज सीखने के कड़े प्रबंध
और गांव में किसे मसाज सिखाने का कोई सही को नहीं। क्यों भाई गीत बनाने शुरू करे, वो तो बनने शुरू हो गए। पहले तो लोकल गीत बनाए भाई, जिस तरह से इलाके के हैं, ब्याह के हैं, फलाने के दिखड़े रस्म रिवाज के, या इंसानियां के ड्रे पे रागनी गागर उस टाइप के वो बनाए। लेकिन खुद गान का अभ्यास नहीं था साज पे, गांव के और गानिये बुलाए। अब भाई वो अपने साज भी लिया और तुम गाओ और मैं भी सीखूंगा गाना। योग करा था एक मंडली सी बना के उस टाइम बहुत बड़े पानीपत में एक वो होना था, बहुत बड़ा सम्मेलन। बाबा ने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सभाएं करो, लाखों की संख्या इकट्ठी करके। एक टाइम ऐसा था, तो एक तो मखा इसमें उन्होंने मांग लिया कि भाई आप कोई सेवादारी भेजो। सारी जगह से मांगे थे, वो गांव गांव जाके ने प्रचार करें और फलाने दिन दादी जान की आओगी, प्रकाश मणि आओगी, और बहुत बड़ी गैदरिंग करनी थी, लोग इकट्ठे करने थे संदेश खातिर। तो मैंने 4-5 अपने गांव के जो ये गढ़ुआ बेंजू पर गाइए थे गीत अपने इतने बना लिए मैंने 5-7, और आड़ बैठ के भाई न्यू गाने हैं बिना साज में उन्हें बता देना और वो गा लेते। ये लोकल गाने थे। एक टीम भेज दी, जाओ भाई 15 दिन पहले जाओ उड़े और आपने गाड़ी मिल जाएगी, और कोई एक भाई इकट्ठे करोगे प्रचार करने का बोलनिया हो जाएगा, और हम ये गीत गाओ। तो उन्हें करा आज एक गांव में, फिर अगले गांव में, नू 15 दिन वह टीम चलती रही। तो उस दौरान भी जो पानीपत में बीके थे उनकी नॉलेज में आई बात कि ये गीत किसे भाई कौन बना हुआ है, कौन बना हुआ है। और अमीर चंद भाई उस टाइम थे, उनने भी बैठ के तसल्ली से सुनी गीत। अब यह टीम तो बहुत बढ़िया है भाई, इंद्र भाई का नाम पक्का हो गया उसके। तो जोन के लेवल तक गई बात, लेकिन थोड़ी थोड़ी गई। फिर गीत और बनाए, तो मैंने मखा सीखण खातिर सुमन का भी अभ्यास नहीं था साज पैदान का। माई बिया लड़की होगी, इसने गीत सिखा के आऊं, क्योंकि रोहतक जाना पड़े, पूरे सिखानी है, ट्रेनिंग देनी है। थे डूमा के अड्डे थे कई, पर उसकी माँ नाट की ना, सॉरी इनको नहीं भेजू मैं, डूम डला दौड़ा। तो ये बाढ़ चल आएगी, फिर मखाड़े जाऊं किसी ने बुक करके, कुछ जिंदे 2 दिन आ जाए, ढोलक बजानी आ जाए, हारमोनियम बजानी आ जाए। ले आया मैं, एक अंदर नहीं ले आया, लेकिन पार नहीं पड़ी आन जान की, क्योंकि सुविधा डटन का होता नहीं, वह भी चले नीचे की बात। फिर मैंने मेरे पर भी रोक ला दी ना, जाओगे कड़े वो डूम पीछे ले लेंगे, फिर दे नहीं तेरे पा या उसके जुचरी लगभग ठीक कर जुचरी थी तकरीबन। लेकिन फिर भी मैं आला नीचे ला के मौका है देख के यू मौका हम उड़ पहुंच जाता समय काट के। और उन पीछे जिंदा में सड़ दे मौका भाई बुला ले, एक बार जाता एक न बुला,
और मास्टर दी मेरे भाई का घंटा है, तो वह उड़े में गा देता गांदा 1 घंटे 5-7 गीत गा के देखता रिहर्सल और उन्हें 200 रुपये देता 1 घंटे की। यूं कौन बजाने लगे। इस प्रकार मैंने कई बार अभ्यास करे, जब नहीं हो गया हाँ ये मैं गा सकूं, तो फिर हमने कैसेट भरी। पहला कैसेट हुआ करती उसी, तो स्टूडियो पे जाके उसमें मैं भी गाऊं, सुमन भी गावे, हम दो हैं की आवाज थी। जब तो 1-2 तो कैसे हमने उनकी भी भरी जो गांव के गाड़िए थे जुड़े भेजे, और उन पा अपने शब्द ठीक से उच्चारण नहीं करे जाते। फिर मैं आपका हिम्मत कराएंगे, फिर हमने आप भरी कैसे, फिर तो रस आ गया, वो छोड़ दिए हमने, फिर अपनी भरन लगी। कई कैसेट भरी और फिर मधुबन में भाई लोगान बेरा पटे ये भी नए गीत आए हैं मार्केट में, बीके के अंदर बजान नहीं थे क्योंकि कोई पहचान नहीं बनी थी। तो हमने देखा सड़क से नूर शांति वन का आगे नहीं है, वो बाजार दुकान से है, उड़े एक दुकान का आगे वह बिक रहा है, पर जगह मिला है, एक टेबल ली उड़े जचा के न, फिर हमने उड़े बजान दे अपनी बड़ी कैसे। तो सारे दी के बाहर निकलते जब सुने तो पसंद भी आओ उड़े, फिर कैसेट भी बिकन लगी। हमने कोई प्रॉफिट खातिर थोड़ी बेचनी थी, एडवर्टाइज खातिर थी। अब सुन के देखो तो पसंद आए, भाई बहनों के पसंद आए, चालन लगी कैसे। तो उसके बाद फिर उड़े कनू मिल गया एकदम, वो तो पहले से मिला था लेकिन उड़े मिल गया मधुबन शांति बना के। जब हम गीत बजावा थे तो वो नजदीक आया, हमने बोला गीत तो मैं भी गाऊं हूं, पर आप गीत नेशनल लेवल के बनाओ, लोकल लेवल के नहीं। सारी दुनिया सुनेगी आपके गीत, इसे ढंग के बनाओ और फिल्मी धुना पे बनाओ। तो फिर गाड़ी उस तरफ मुड़ गई और बिला इन साजिंदा पर ना गाओ, आप ट्रैक पे गाओ। और ट्रैक पर मैं बता दूंगा क्यों कर अभ्यास करना है, रिहर्सल करनी है, और ये फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा। क्यों ये डूम कैसेट भरती नहीं बहुत तंग करा करते, बड़े नखरे दिखाते। बुक करा उसने और कदे हम बीड़ी पियावा, हाँ कदे न्यू करावा, कदे न्यू करा, बीच में रोटी खाने का प्रबंध करें, पीछे तो मन देने पड़े, उनका खर्चा सारा दिहाड़ी भी। तो बड़े नखरे करा करते। हम बाबू बेटी के में हमने को बीड़ी पीने पानी पीना पड़े था, तो उनकी बाट में नखरे होते थे। ये सारे खत्म हो जाएंगे, कोई बुलाना है कोई नहीं, सिर्फ ये इस पर ट्रैक पे गा दो। हमने फिर शुरू कर दिया ट्रैक पर, सही सीख गए फिर तो हम। और फिर ये कैसेट से वो बढ़ गई, फिर वो आगे के थी वो सीडी, फिर सीडी चलाई उधर। तो इस प्रकार ये सीखते सीखते चलते चलते आज यह पोजीशन है कि अपने गीत देश देश में नहीं विदेशों में भी, जिनके रिश्तेदार जा रहे हैं भारत के बाहर दूसरे देशों में, उड़े उनने भेज दिया अपने, उन्हें भी पसंद आए क्यों उड़े के आदमी थे। तो खूब एक तो पूरा रिकॉर्ड आ गया है, किस देश में इतने सुने हैं, इस देश में इतने सुने हैं, भारत में इतने सुने हैं। और फिर उनके लोग व्यूज बढ़ने लगे, इस पर डालने लगे यूट्यूब पे इतने पसंद आ गए कि
उनके डॉलर आने लगे, रुपया आने लगे उनके, लेकिन फिर उन्होंने बैन ला दिया। अब आप दूसरे के साथ पे गाओ हो कर तो कमीशन तो पीछे दो इनका, ना तो बंद कराएंगे, बंद कर दिए। और क्या पीछे लेने की टाल करो, क्योंकि पीछा खेल है, ऊपर जान दिए तो कानून चलाया था वो चैनल बंद कर दिया। फिर कानून ने सोचा कि न्यू क्यों पाठ पड़ेगी, अपनी अपनी धुन बनाने लग गई। वो गीत बनाए थे किसी धुन पर, वो नई धुन बना के उस पर ये आज भी गाया उसने, तो बनाया था मन दूसरी धुन पर, वो फर्ज निभा दिया। वो सुना होगा ना, मैंने तो बनाया था उस पर, फर्ज निभा दिया है बन बाप की, कर्ज चुका दिया है बन बाप की, फर्ज निभा दिया है बन बाप की। क्यों इस मौके का कट हो गया यू समर्पण पे, भाई जीवन अर्पण कर दिया तो अपना फर्ज निभा दिया, बाप पे कुर्बान। क्योंकि बाबा के है भक्ति में आपने कही थी कि जब आप आओगे तो हम आप पे कुर्बान जावांगे, तेरे सिवा और किसी ने याद नहीं कराएंगे। तो ये इब गीत अपने इस लेवल पर पहला तो ऑब्जेक्शन भी लगे, अगवे यू तो अपना नाम लगा हुआ है, तो इब कोई चू नहीं करता, समझ में आ गई कि वो कम पढ़े लिखे आदमी थे, उनका न्यू लागत था, इसका नाम किया हुआ है। तो इस गीतों की वजह से सारे अपने, एक तो ये हो गया भाई ये तो विशेष आत्मा है, गीत बढ़िया बाबा ने बनवा दिए, रात ने जगह जगह बहुत बढ़िया बन गए। तो एक तो यू कारण बना, नाम हो गया, और कई बार मधुबन भी बजे, डायमंड हाल में भी बजे। दूसरा जो आपकी दीदी का कुर्सी मिलन का इस मंच पे दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि इतनी कन्या किसी सेंटर ने यज्ञ को दी नहीं, लेनिए थे, देनिए कौन थे। तो 20-22 कन्या यज्ञ में तैयार करके देना, ये बहुत बड़ी बात मान ली, सब ने बेरा पट गया। इसमें एक कन्या देव किसी ने 20 संतरान बेरा पट जाए, कड़त आई या कन्या चुकर आई, कड़त आई तो बेरा पट गया, तो भाई बड़ा आई। और उसके बाद सरसा जैसे जगह पर 8 कन्या हो जड़े, और मधुबंतर और राम सारा पोता में देख ले है ये भाई ये कन्या कड़त निकली, किसने निकाली। तो फिर सुई तो जावे, फिर तो सुमन के ऊपर जावे, सबने बेरा पड़ गया। तो कि 8 तो वो थे जिनमें 3 का तो पहला समर्पण हो लिया, 3 का ईब है, और ईब लेगी उसमें 15 कन्या ईब चली गई, ये दिक्कत होती है। युग के मामला हो रहा है भाई, किसी पा एक बिना निकलती मांगनी पड़े हैं, और इतनी आवे हैं, ईब अपने 15 गई हैं, उनमें 2-4 भी तो निकले आऊंगी, किसी का तो समझ में आएगी, और फिर उनका जीवन देखेंगे। क्योंकि तो समर्पण में ऊंजावा है बजुकर ब्यावाने में अपने कनेक्शन में डगर गई, एक फिर या सूझी बाबा टच करे, अब पीछे में दिखाओ कर तो कन्या हो के उनके माँ बाप हो, देखें तो न्यू बेरा पता के पुरानी दुनिया में क्यों छोड़ी कि बिरान मट्टी करी।
इस लाइन में चली जाता, देखिए सारी कितनी पूछ रही, तो फर्क तो पड़ेगा। सब करना किसी न किसी का तो पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए। और आप सब लोगों ने भी इस तरफ रुझान करना चाहिए, समझाने चाहिए भाई दुनिया बदलने खातिर भगवान आ रहा है, उसका चढ़ा दो, शिव की पार्वती हो जाएगी, किसी की दासी ना रहना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यू यूं चला, एक तरफ उड़े उनका उड़े गायन होगा, उड़े गीत गाओगे, एक तरफ पाड़े गीत चल रहा है। तो ये विशेष खुशी का मौका हो गया नहीं हो? तो आप सब भी खुश तो हो गए होंगे, समझ में आ गई ना बात?